please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिनों बाद लौटे हैं, क्या बात है। हाजी भूसा मत दिखाओ, नेता दिखाओ। नेता तुम भूसा दिखाते हो, नेता दिखाओ। तो किसका इंतजार हो रहा है? पंकज जी का। पंकज जी, पंकज जी आ रहे नेताजी जी। इंतजार हो गया, कलप फलप लगा के एकदम नेताजी तैयार हैं। हमारे यहाँ के प्रधान जी कलप लगा, कुर्ता, इंतजार है नेता का। क्या बात है भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। पाजी बहुत कम आते हो, तुम भी आराम खोर हो गए हो। पाजी आया करो, आया करो, आया करो, आया करो। बहुत बड़े फैन हैं, दिल्ली को देखते हैं आपको। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लगा लीजिए, आप ही की वजह से ये चैनल के हम बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बहुत अच्छा। कान मत खिंचवाना अपना। अबे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे शहर सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में आए। हाँ पाजी रुके, क्या बात है। चुनाव नहीं है पाजी तो क्या हुआ, जलेबी तो है। नेता भी है पाजी, लेकिन आपकी बेरुखी बड़ी खराब है पाजी। अब चलिए, अब ये आ गए काली चरण जी की जलेबी की दुकान है ये पाजी। कहाँ, कौन सी जगह है ये सब्जी मंडी सिकंदराबाद का। हाँ, सिकंदराबाद की ये सब्जी मंडी। पाजी नेता के नेता, जलेबी की जलेबी। सुना बताया ये बीजेपी वाले जलेबी वाले हैं क्या साहब? हाँ जी। तो आपकी जलेबी में और समाजवादी की जलेबी में कोई फर्क है क्या? फर्क है, फर्क है। क्या बात है, क्या बात है। तो कोई फर्क क्या है? सिकंदराबाद में सबसे मशहूर है जी यहाँ की जलेबी, बीजेपी की। हाँ बीजेपी की समझिए, चाहे जिसकी, लेकिन यहाँ की मशहूर है। ये मशहूर है काली चरण जी की जलेबी। जलेबी की जलेबी बाजी, नेता के नेता आए है। लेकिन बाजी चुनाव नहीं है तो क्या हुआ, बात तो करेंगे ना बाजी, बात करेंगे। जलेबी का स्वाद मीठा है या उत्तर प्रदेश में अभी भी वैसा ही है? कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। मोदी जी का अच्छा है। मोदी जी का अच्छा है। मोदी जी चाय में और आप है जलेबी। जी 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 जी। तो आप नगर क्या है, कौन से पद? नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा। अच्छा, नगर अध्यक्ष है युवा मोर्चा। और जलेबी की मशहूर दुकान है। क्या बात है पाजी, क्या बात है। लोग पकौड़े की बात करते हैं, यहाँ तो जलेबी की बात होनी चाहिए। आजा पाजी, आजा आजा। पर आया नहीं हमारा, जो उसका जो एक्सरे का 10 बजे से बैठे हो? हाँ। नंबर नहीं, क्या वजह से? नेता भी आए। अम्मी 10 बजे से आई हुई, 10 बजे से सिकंदराबाद से आई। जो जानकार आते हैं उनका नंबर ले लेते हैं। जो जानकार होते हैं नंबर ले लेते हैं। हाँ, उनका नंबर ले लेते हैं। सिकंदराबाद से आई हुई मैं, तो बच्चे के चोट लग रही है। 11 बजे से बैठे, 11 बजे से बैठे, कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं आ रहा। क्या परेशानी? हाथ में चोट लगी है ना। हाथ में चोट, एक्सरा करा। क्या वजह से? लड़के का एक्सरा होना, बैठे एक्सरे की वजह से लड़का है, इसके पाँव में लग गई है चोट, इसे दिखाना है। खून ही निकल गई है इसकी यहाँ से। क्या बजे आए थे? आज 9 बजे से बैठे हैं। सुबह 9 बजे से? हाँ, 9 बजे से नंबर लगा दिया ना, कह रहे हैं आ जाएगा, आ जाएगा। एक्सरे विभाग है, एक्सरे विभाग। आओ जरा नेताजी से पूछेंगे ना। कितनी लंबी वेटिंग है आपके यहाँ साहब? कितनी लंबी वेटिंग है आपके यहाँ? किसकी? एक्सरे की। एक्सरे की वेटिंग कितनी लंबी है? हाँ। आते जाते, चढ़ाते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं और होते जाते हैं। मशीनें सब काम करती हैं आपकी? इस समय 2 मशीन काम कर रही हैं। और कितनी मशीनें हैं? 3 मशीनें। 2 काम कर रही हैं। चलिए आइए, दिखाइए आके सर, मुझे दिखाइए आके मशीनें। हाँ आइए, आइए।
तो ये बुलंदशहर का जिला अस्पताल है। और अब आप आइए जी। ये मशीन खराब है, ये वाली खराब है जी, ये भी खराब है, ये दोनों खराब है। दोनों काम करती हैं। ये दोनों काम करती हैं और वो खराब है। हाँ। 10 बजे से लोग 9 बजे से आके बैठे? नहीं, 9 बजे से तो वो दिखाई होंगे वहाँ पर। नहीं, बैठे हैं 9 बजे से। संबंधित चिकित्सक को दिखाने के बाद हमारे यहाँ आते हैं। 9 बजे वहाँ दिखाए होंगे। आइए। हमारे यहाँ तो क्या बजे आए थे भैया? मैं आप 10 बजे। 10 बजे क्या है? 10 बजे वो उंगली में चोट है मेरी, मैं इसमें फ्रैक्चर हो गया। कहाँ आए थे? 10 बजे यहाँ आए थे या वहाँ आए थे? पर्चा बनवाया था जी पर्चा मैंने। बनवाया 10 बजे इन्होंने। उसके बाद फिर आपके बाद में साहब को दिखाए होंगे। तो क्या बजे तक बैठेंगे? क्या बजे तक नंबर आएगा इनका साहब? जब चढ़ गए सभी पर्चे चढ़ा दिए हमारे यहाँ, तो चढ़ने के बाद सब अंदर गए जी। जैसे जैसे होते जाएंगे आता जाएगा नंबर जी। बहुत ज़्यादा भीड़ है जी। ये व्यवस्था है यहाँ की बुलंदशहर के जिला अस्पताल के। आइए आप पाजी, जब वार्ड से वार्ड घूम रहे हैं, जिला अस्पताल घूम रहे हैं, तो मुलाकात बताया गया मोहम्मद फरहान से भी कर लीजिए। तो पाजी आइए मोहम्मद फरहान से भी मुलाकात करा देते हैं। और ये है इनकी फेरेटिन मुझे बताई गई 4000 है और ये थैलेसीमिया के पीड़ित तमाम बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मोहम्मद फरहान है, 4000 फेरेटिन है। वैसे तो किसी भी जिला अस्पताल में कोई सुविधा थैलेसीमिया की नहीं मौजूद है, लेकिन वो यहाँ पर तमाम बच्चों के साथ ये भी मौजूद है। ये सारे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। ये सभी थैलेसीमिया से पीड़ित हैं ये बच्चे। ये जितने भी बच्चे हैं ये बुलंदशहर से हैं। अभी और भी बच्चे आ रहे हैं थैलेसीमिया से ही पीड़ित। लगभग जो आंकड़े वो ये कहते हैं पूरे देश में अगर बात करें तो 12000 बच्चे थैलेसीमिया से पैदा होते हैं या जिनको थैलेसीमिया होता है। और 1 करोड़ के आसपास बच्चों की आबादी है जिनको थैलेसीमिया है। ये आंकड़े हैं 1 करोड़ जी, सरकारी आंकड़े हैं ये। एक सारे बच्चे वो बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं थैलेसीमिया से तो पीड़ित हैं ही हैं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? शिवानी। थैलेसीमिया है? क्या करना पड़ता? थैलेसीमिया ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? या जांच होनी चाहिए ना, और ये जांच बहुत जरूरी है। ये तमाम बच्चे जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और देख के चेहरे से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने पीड़ित हैं और कितने परेशान हैं। लेकिन व्यवस्था यही है। मिल गई आपको? मिल गई दवा जी? मिल गई हमें तो ये मिली है, बस ये दवा मिली है दर्द की। दर्द ज्यादा है जी? ज्यादा है, देह में दर्द है और टांगों में। वो तो कहते हैं ना कि दर्द का हद से गुजरना है, खुद ही दवा हो जाए। जी। दवा हो गई है। हाँ, दवा हो गई। क्या करेंगे पाजी? हमारा भाई भी दवाई ले गया, उन्हें भी फायदा नहीं मिला, ना भांजे को कोई फायदा मिला। क्या हो पाजी, ये अस्पताल है और मरीज ज्यादा है। बाबूजी हो गई आपका इलाज? ऐसा है जो शकल देख के ही दवा दे दें, वो कुछ जांच तो होती नहीं है। शक्ल देख के? हाँ, शकल देख के पर्चा लिख देते हैं, ले लो दवा होगी। किससे फिर दवा यहाँ से मिल जाती है, उसे खाते नहीं। और शकल देख के मतलब ये नवज देखनी ना, तब बुखार है या क्या है, कुछ नहीं। उसे कोई मतलब नहीं है? उसे नहीं, शकल देखा क्या बीमार है आप, क्या बुखार आ रहा है, क्या अच्छा लो लिख दिया। तुम्हारे फायदे की लिख दी पर्ची, वापस कर दो। हमारी पर्ची वापस कर दो। क्यों भाई, क्यों पर्ची वो वापस कर रहे हो? अरे छीना कर दो, मेरे सामने छीन रहे हो, मेरे सामने छीन रहे हो। पर्ची जब तुमने लिखी है बाजार की तो उसे वापस क्यों ले रहे भाई? तुम्हारे फायदे के लिए लिखी थी कि तुम्हारा आराम हो जाए, तबीयत तुम्हारी ठीक हो जाए। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिखी थी। तो आप अस्पताल में नहीं है दवा तो आपने लिख दी है। हाँ, बाहर से मैंने इसलिए लिख दी थी। कोई बात नहीं, तो छीन क्यों रहे हैं आप उससे? हैं? नहीं बताइए, छीनिए मत, मेरे सामने छीनना, मुझे मेरा राइट है पूछना। सॉरी फॉर दैट। तो छीनिए मत उसको। तुमने बताया मेरे भाई का भी इलाज आपने किया है और मेरे भतीजे भांजे का भी किया। आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? आपकी कंप्लेन नहीं की इन्होंने, आपका नाम भी नहीं बताया। पता नहीं आपके मन में कैसे चोर आया जो आप यहाँ तक आ गए। मैं तो पहचान भी ना पाता मैं डॉक्टर हूँ। आप मुझे जा करके बताया। आपने अच्छा काम किया, भला काम किया। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा अस्पताल में ट्यूब है नहीं, बाहर के लिए लिखा है, बाजार से ले आओ। कुछ दवाएं अभी नहीं आ रही हैं। योगी जी की जो नीति है कि इसे डिपो बनाया जाए, मेरठ को मंडल को डिपो बनाया जाए और वहाँ से दवा सप्लाई करी जाए मरीजों की सुविधा के लिए, वो नीति अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। इसलिए दवाओं की शॉर्टेज चल रही है कुछ ना। तो ये शॉर्टेज कब तक पूरी हो जाएगी? शॉर्टेज मार्च अप्रैल में जब बजट वगैरह क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ये नीति इम्प्लीमेंट होगी और सभी मरीजों को सभी तरह की दवाएं उपलब्ध। तब तक डॉक्टर साहब मरीज क्या करें, बाहर से लिख देंगे आप उसको? नहीं, बाहर से लिखने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जो मरीज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लिख दो, हमें आराम हो जाए, तो उनको ही लिखी जाती है।
बाकी किसी और को आप उसको बिल्कुल ताकत लगा के छीन रहे थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये। सॉरी फॉर दैट। नहीं, कोई बात और नहीं। हमारी कोई इंटेंशन कमीशनबाजी की या पैसा मैंने तो नाम ही नहीं लिया डॉक्टर साहब, ना तो कमीशन का बाजी। मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप तो भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं। नहीं, आपकी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। आप बहुत भले नहीं मिल रहा, जब तो आपने लिखा आपके यहाँ फायदा है नहीं कोई दवाई से, लेकिन उसका गलत मैसेज जाए ये मैं नहीं नहीं, गलत नहीं। आप ना तो कमीशन का शब्द किसी ने लिया, ना तो डॉक्टर का लिया। आप ही ने कमीशन लिया, आप ही ने डॉक्टर का नाम लिया। कुछ सारी नीतियां पता होने के बाद भी कभी कभी एक आध केस ऐसा हो जाता है। हम हजारों पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं, करीब लाखों पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं, लेकिन एक आध ऐसी कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो जाती है। प्रेशर बहुत है ना आपके ऊपर, प्रेशर बहुत है ना। प्रेशर तो है ही हमारे पे, और सभी मरीजों का। और बाजी प्रेशर डॉक्टर पे है, और मरीजों की शक्ल देख लो, तीमारदार भी यहाँ पे मरीज ही नजर आते हैं पाजी। ये हकीकत है जिला अस्पताल की। आज एक जिला अस्पताल पाजी दिखा रहा हूँ, अगर कोशिश करूँ तो रोज एक जिला अस्पताल आपको दिखाऊं। देश के तमाम जिला अस्पतालों की हकीकत यही है, जो तीमारदार आते हैं वो भी मरीज जैसे नजर आते हैं। पाजी चाय की दुकान बहुत देखी, चाय देखी, खस्ता देखा, सुहाल देखा, लेकिन पपीते की दुकान नहीं। बड़े मियाँ की पपीते की दुकान है? कितने सालों से है पुरानी? अभी खोली है। अभी खोली? लोग बता रहे 15 साल पुरानी है। ये जो अभी है ये 15 साल पुरानी दुकान है। क्या बात है, पपीते की दुकान है। तो भाई और बताओ क्या चल रहा है? रोजगार देख रहे हैं सर। हाँ? रोजगार तलाश रहे हैं। रोजगार तलाश रहे हैं बुलंदशहर में? जी, बुलंदशहर में भी, दिल्ली एनसीआर में भी कहीं में रोजगार नहीं दिखाई दे रहा। रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है रोजगार की। मोदी सरकार योजना रोजगार के मामले में फेल है। मोदी सरकार फेल है। बताओ भाई। ये हम गुलावटी के रहने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। वो DST लगा रखी है ना, हाँ। वो भी पैसे काटते हैं कंपनी वाले। क्या कहते हैं? वो कहते हैं DST आप पे लगी हुई है, कंपनी में थोड़ी लगी हुई है, पारस पे। तो तुम्हारी तो मजदूरी भी तो थोड़ी GST लगी हुई है। नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मजदूरी की कटेगी GST। हाँ जी। तो नोएडा में करते हैं ना, गुलावटी करते हैं, गुलावटी में करते हैं पारस। और GST कट जाता है आपकी मजदूरी से। हाँ जी। बाजी भाई हैं? ऐसा ही है सर। ऐसा ही है? हाँ जी। अच्छा, पता नहीं था बाजी ऐसा ही है। ओह क्या बात है। पाजी अक्सर ऐसे फोटो तो नेता खिंचाते हैं पाजी, लेकिन आप जब शहर में आते हैं, गांव में आते हैं, कस्बे में आते हैं, छोटे जगहों पे पहुंचते हैं, तो उन तमाम समस्या से दो चार होते हैं, जिनकी या तो कहें कि आवाज़ या कहें जिनकी पुकार वहां तक नहीं सुनी जाती। मैं इस वक्त राजकीय जिला पुस्तकालय बुलंदशहर में मौजूद हूँ। तमाम ये वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी में एग्ज़ाम दिया है, कोई एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहा है, और इनकी समस्या पूछनी चाहिए कि क्या है सबसे बड़ी। आपका नाम क्या है? रेनू शर्मा। रेनू जी, आप काहे की तैयारी कर रही हैं? बैंक की। तो क्या सबसे बड़ी समस्या क्या इस जगह बुलंदशहर में आप फेस करती हैं? सबसे एक तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर सही नहीं है, और एग्जाम की तैयारी करते हैं मतलब कुछ वो नहीं है, फैसिलिटी गाइडेंस नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है। सवाल यह है कि तमाम नौजवान मौजूद हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? सौरभ राठी। सौरभ राठी, काहे की तैयारी चल रही है? यूपी पुलिस की चल रही है। यूपी पुलिस की। तो दौड़ भाग के साथ साथ कुछ लिखना पढ़ना तो कोई शिकायत, कोई गिला, कोई कमी, कोई? हाँ जी प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। यहाँ पे एक गिनती की एक लाइब्रेरी ढंग से चलती है, ये भी सुबह खुलती है 10 बजे और 5 बजे बंद हो जाती है। बुक्स अवेलेबल नहीं है अच्छी यहाँ पे, ठीक है ना। कोई एक बड़ी मुश्किल से नंबर आया था उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में, वो कैंसिल कर दिया है। समस्या सबसे बड़ी उनको आती होगी जो दूर दराज से यहाँ आते होंगे, दूर दराज से आते होंगे। मैक्सिमम लोग गाँव से आते हैं। कौन सा आता है? अरे तुम्हें सारे लोग तो गांव से आते हैं। अब ये देखिए ताना बाना पाजी, रोज वहां पे मौजूद रहते हैं, आप लगाते हैं मजमा, लेकिन ये बात वहां तक नहीं आ पाती, क्योंकि ये नौजवान जब बुलंदशहर तक आना मुश्किल है तो कैनॉट प्लेस आपके पास कैसे पाजी बोले। आप तो मलाई में घूम रहे हो पाजी, मलाई में, जैसे चाय में ऊपर मलाई घूमती है ना, अहे पाजी आप तो वहीं नाच रहे हो। पाजी जवाब तो लेना चाहिए, इंचार्ज से पूछना चाहिए कि अगर 15-15 साल पुरानी किताबें हैं तो आखिर नई खरीद क्यों नहीं होती किताबों की। आप इंचार्ज है ना यहाँ की? जी मैं यहाँ इंचार्ज हूँ।
और यहाँ लोकल परचेजिंग तो होती नहीं, गवर्नमेंट बजट भेजती नहीं है। जो भी परचेज होती है बुक्स की सारी शासन में होती है। शासन से ही पूरे यूपी के जितनी भी लाइब्रेरी हैं ज़िले की वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। यहाँ लोकल परचेजिंग कुछ नहीं होती। यहाँ ये कहा गया है कि बच्चों की यदि डिमांड है वो आप वहाँ भेजिए शासन में, वहाँ से अगर वो उसको। मैडम आप तो समझ रही हैं कैसा वो यहाँ से डिमांड जाएगी, पता चला अगली सरकार आ जाएगी। यही होता है, ये यहाँ से डिमांड जाती है लेकिन वो आती है 1 साल बाद। चलिए 1 साल बाद भी आ जाए तो बड़ी बात, मुझे तो लग रहा है 5 साल में आए तब तक योगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किताबें कंसीडर्ड हो वहाँ पर। अच्छा, तो ये है पैनल होना चाहिए पाजी, कंपटीशन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए रोजगार के लिए ऐसी किताबें यहाँ पहुँचाई जानी। लेकिन मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ, क्योंकि आप ऑफिसर हैं, मैं इन तमाम सारे बच्चों के एक दरखास्त, डीएम साहब के पास ये बात पहुँचाई जाए, क्योंकि वो अधिकारी होता है, मेन आदमी होता है, तो बुलंदशहर के इन अधिकारियों, क्योंकि मैं तो ये प्रोग्राम दिखाऊंगा बाजी, और ये आएगा प्रोग्राम तो मैं दिखाऊंगा, और ये बात बच्चों की बिल्कुल जायज़ है। क्या बात है पाजी, बहुत कम मौके होते हैं। ओ रोमांच पाजी, आए है हमसे पूछो, मैं सौभाग्यशाली हूँ इनके बीच में मौजूद हूँ पाजी, पूरा रोमांच है इस समय। आप पूछते हैं ना मुझसे, आप हमारे कस्बे में नहीं आते, आप छोटे शहर में नहीं आते पाजी, मेरा मन चले ना और मेरा बस हो ना तो मैं इन्हीं छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में बस घूमूं और कहीं नहीं। वो कैनॉट प्लेस पाजी कुछ भी कह लो, बस हाँ कह लो, ऐसे ही कह लो, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। हाँ अलबत्ता मैं कैनॉट प्लेस में रोज शाम को मिलता हूँ, लेकिन पाजी आत्मा मेरी इन्हीं शहरों में घूमती है, इन्हीं बच्चों के बीच में। और हाँ पाजी, ये क्या नाम बताया तुमने? वंदना भारद्वाज है। तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी। पूजा रानी। पूजा। मानसी शर्मा। प्राची शर्मा। डॉली। आए हाय बाजी, जिधर घुमाओ उधर ही लोग। क्या नाम? मौनी गुप्ता। रेनू। सना। सना। बाजी कहाँ से शुरू करें बताओ, किधर से शुरू करें? इनके पास मुद्दे हैं, इनके पास अपनी कहने के लिए बातें हैं, लेकिन बाजी बस तुम ही नहीं होते। ये तो कहना चाहते हैं, ये तो बोलना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं आते इनके पास, पूछने नहीं आते। इनके पास आंखों में ख्वाब हैं बाजी, देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे तो ये तुम्हें हर चीज बता सकते हैं। चलो बताओ कहां से शुरू करें आज, कौन बोलेगा? बताओ। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आयशा है। या तो बताओ, तुम्हें सबसे बड़ा इस बुलंदशहर में जब जाते हो तो कौन सा मुद्दा है जो तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा खलता है, ये नहीं होना चाहिए, या कौन सी बात है? आई थिंक गर्ल्स सेफ नहीं है। गर्ल्स सेफ नहीं है? क्राइम बहुत है और गर्ल्स बिल्कुल सेफ नहीं है। जहाँ पर भी हम जाते हैं कोई कमेंट कर जाता है और पता नहीं इतनी मतलब लोग ऐसे हैं कमेंट करते हैं, पीछे आते हैं, देखते ऐसे हैं जैसे कोई इन्होंने देखा ही नहीं, जैसे कभी कोई देखा ही नहीं। मतलब गर्ल्स की बिल्कुल सेफ्टी ही नहीं है। हमारी मर्जी, हम अपना राइट है हमारा कि हम कैसे भी कपड़े पहने, कोई हमें क्यों इसके बारे में करेगा? हम अपना हक है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं। पाजी लगा तमाचा जी। सर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब जैसा हम इतनी दूर से आते हैं, औरंगाबाद से आते हैं, कि हम देखते हैं कि आए दिन कमेंटबाजी होती रहती है, ये सब बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। क्या नाम है बेटा? प्रीति। प्रीति। प्रीति का जितना बैग भारी है उससे ज्यादा दिमाग में बोझ है। जो कुछ होता है वो बंद होना चाहिए। सना कुछ बोलना चाहती हो? स्वच्छता हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जरा भी स्वच्छता नहीं, वही खाते हैं और वही फेंक देते हैं। इनकी मेंटेलिटी इतनी गंदी है कि ये नहीं सोचते कि जो हम खा रहे हैं वो डस्टबिन में डालें। है इतनी सी बात है। अभी एक समाज में कोई और होने वाली है बड़ी तब्दीली हो। तो कोई बात करेगा पैडमैन पे? कौन करेगा? यस या ये पैडमैन है, ये मूवी आई है, ये लोगों की सोच, कुछ लोगों की अच्छी सोच है, कुछ लोगों की इस बारे में गंदी सोच है। तो मतलब रास्ते पे निकले या फिर कोई कमेंट गंदी करता है तो मतलब एक बोलते हैं ना कि चलो पैडमैन देखने चले, मतलब कोई लड़की निकल रही हो तो कहते हैं गलत कमेंट करके जाते हैं। मेरे शेर, मेरे शेर, ये है मेरा शेर। क्या बात है पाजी, ये है तेरी तंग दिमागी। कहां तक बताएं, कहां तक बदलें? मैं बदल नहीं सकता, मुझे मालूम है मेरे कंधे अब कमजोर होने लगे हैं, मेरी अलबत्ता आवाज अभी भी खनक बाकी है, लेकिन मुझे मालूम है तुम इंतजार में हो कि ये आवाज भी थोड़ी एक दिन धीमी पड़ेगी और तब फिर तुम लपकोगे भेड़िए की तरह। लेकिन कोई बात नहीं, तब तक ये बच्चे शेर हो चुके होंगे। क्या बात है।
तो पैडमैन के बारे में लोग बुरे ख्याल और बुरी बातें कमेंट करते हैं, बहुत करते हैं। मतलब सोच को बदलना होगा, काफी सोच को बदलना होगा उनकी सोच को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। कोई और बात कहना चाहता है? हाँ श्योर। लड़की बचाओ, सब बचाओ, बेटी बचाओ। अक्सर होता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर हम लड़कों को जीवित रख सकते तो लड़कियों को क्यों नहीं रख सकते? अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से होगी? अगर लड़की नहीं होगी तो तुम्हारे लड़के के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? कैसे चलेगी? आगे की जनरेशन कैसे चलेगी? पाजी लड़की मजबूत कैसे बनेगा? ये देश मजबूत कैसे बनेगा? पाजी मैं यहीं तक लाना चाहता था, बस यहीं तक जो इसने बोला।